हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ एल पैरेलल टू एन। बोला है कि यहाँ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी। फॉलोइंग फिगर, ये फिगर 1, ये फिगर 2, इन दोनों फिगर में से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ भी एक्स दिया हुआ है। एक एंगल दिया हुआ है 1 0 10। ये एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ भी एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। और ये प्री ट्रांसवर्स है। एक एंगल दिया हुआ 110, दूसरा है हमारा एक्स, इसे हमें फाइंड करना है। और इस फिगर में भी यहाँ देखिए 180 और यहाँ एक्स, इस एक्स को हमें फाइंड करना है, इस एक्स को, और इस फिगर में इस एक्स को फाइंड करना है, ठीक है। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दिया है। इसको देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पीछे का भी क्वेश्चन सब अच्छे से समझ में आ सके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस फिगर में देखिए ये वाला एंगल दिया हुआ है 1 0 10, ठीक है, और ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो एक एंगल हम लोग यहाँ मान लें ये है वाई, लेट एक एंगल वाई, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखिए एंगल 1 0 10 और एंगल 1 0 10 इज इक्वल टू एंगल वाई। ये क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, इसलिए पहले आप लोग जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो को मेरे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, वो सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, एल पैरेलल टू एम, ये दो लाइन हमारा एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो दोनों एंगल, देखिए एंगल हमारा एक्स और एंगल वाई, ठीक है, ये हमेशा क्या होंगे, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। देखिए एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइन है। इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी एंगल होगा ये हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो एंगल को ऐड करने पे उसका सम जो 180 होगा यही होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एंगल एक्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? एंगल वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ एंगल एक्स लिखें, एंगल वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल एक्स ऐसे ही रखें, वन वाई की वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करेंगे 1 0 10 इज इक्वल टू 180। एक्स को फिर यही रखें तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 70 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एंगल एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। यही आप लोग को समझ में आया। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ये ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन, और ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, कि दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्स के जरिए जो भी हमारा एंगल बनता है उनका सम जो होगा हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। ये एक प्रॉपर्टी है हमारा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड की है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट फिगर हमारा फिगर नंबर 2 है। ये फिगर 1 हमने बनाया, फिगर 2 यहाँ भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ जो एक्स है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ भी एक एंगल हम मान लेते हैं, ये वाई, ठीक है, यहाँ वाई, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, अभी बताया मैंने आपको, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो देखिए 100 इज इक्वल टू एंगल वाई, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप देखिए ये सेम, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ये दो एंगल है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये 180 होगा। पिछले अभी फिगर में हमने बनाया इसको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल 180, है ना। ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये मिल करके हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। 80 इज इक्वल टू 180, क्यों होगा, देखिए हमारी प्रॉपर्टी है, पेयर ऑफ इंटीरियर angles on the same side of transversal are supplementary,
ये हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसलिए होगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा y निकलेगा, ये y और ये x। इसको देखिए, ये दो लाइन हमारा पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ये दो बताया क्वेश्चन में, L और M पैरेलल है, और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देखिए हमारा Z बनता है कैसे, ऐसे ये और ये, इस तरह से Z बनेगा, बनेगा ना। तो Z बनेगा तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। और हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल्स होते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो क्या क्या हुआ, एंगल y इज इक्वल टू एंगल x, क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। देखिए y की वैल्यू यहाँ क्या है, y की वैल्यू 100 है, तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। इट मीन्स देयरफॉर एंगल x हमारा क्या निकला 100 डिग्री, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, ओके। Our next question is question number 5. In the given figure, the arm of two angles are parallel. ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें टू आर्म्स जो हमारा है वो पैरेलल है, ठीक है, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो बोल रहा है कि इफ ए बी सी 70 डिग्री, तो कौन सा हुआ आपका ए बी सी, ये बी है, एंगल ए बी सी 70 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, बी जी सी, अगेन सी, सॉरी डी ई एफ, एक ये एंगल फाइंड करना है, एक ये एंगल फाइंड करना है, दो एंगल फाइंड करना है, एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये एक ही वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, दोनों को पूछ रहा है, नंबर 1 में ये और नंबर 2 में ये, दोनों में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एक चीज देखिए आप लोग, एंगल ए बी सी, ठीक है, और एंगल डी जी सी, ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों जो हमारा है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्स है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ए बी सी एंड डी जी सी, ये एंगल दोनों जो है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी है कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो ये देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब ए बी सी तो दिया हुआ 70, तो डी जी सी क्या हो जाएगा 70 डिग्री है, तो एंगल डी जी सी ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये भी हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए और क्या है हमारा, अब देखिए इसमें ये आर्म भी हमारा पैरेलल है, ठीक है, और अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है तो ये एंगल हमारा, ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या होगा मालूम है, ये दोनों भी होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है, उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डी जी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल्स, ठीक है। अगर ये डी जी सी हमने निकाला है 70 डिग्री, तो हमारा डी ई सी क्या हो जाएगा, डी ई एफ, ये भी हो जाएगा 70, होगा, बताइए बताइए, होगा, यस मैम होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा 70 हुआ, इट मीन्स हमारा सेकंड का भी आंसर क्या हो जाएगा, ये 70 डिग्री, समझ में आया आप लोग को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल पैरेलल टू एम। बोला कि जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल है या नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है ना, वेदर मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा प्रॉपर्टी लगेगी, जब भी दो पैरेलल, ठीक है, हम लोग जानते हैं दो पैरेलल लाइन और एक लाइन कट करता है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में जो भी एंगल होंगे उनको प्लस करने पे वो सप्लीमेंट्री होंगे, अगर वो सप्लीमेंट्री होंगे तो पैरेलल है, सप्लीमेंट्री नहीं होंगे तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, इफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, pair of interior angles of the same side of transversal are supplementary then L parallel to M, ठीक है, यही तो मैंने कहा,
तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो भी इंटीरियर एंगल्स का दोनों पेयर है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में, एक ही साइड में दोनों एंगल है, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में जो भी होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, तभी एल हमारा एम के पैरेलल होगा। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, कौन कौन सा एंगल है, 126 डिग्री एंड 44 डिग्री, दोनों को ऐड करने पे ये 180 होना चाहिए। ठीक है, ऐड कीजिए, 6 4 0 10 6 4 2 6 1 7 एंड 1, ये क्या 180 के बराबर है? नो मैम, ये नहीं है, नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, सो आंसर हो जाएगा, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। जब ये 180 हो जाता तो ये समझिए कि पैरेलल हो जाता, लेकिन अगर ये 180 के बराबर नहीं है, इट मीन्स ये पैरेलल, दोनों लाइन ये पैरेलल नहीं है, भले ही अब दिख पैरेलल रहे हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए 6 का नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये। तो इस फिगर में भी देखिए एल और एम पूछ रहा है कि पैरेलल होंगे। अब ये कंडीशन दिया हुआ है आपका, एक एंगल यहाँ दिया 75, एक एंगल यहाँ दिया 75, बोला कि एल और एम पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या कीजिए, यहाँ पे एक एंगल हम लोग एज्यूम करते हैं, एंगल वाई। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लेट एज्यूम एंगल वाई, एंगल वाई, लेट एज्यूम एंगल वाई। ठीक है, अब ये देखिए, ये और ये लाइन एक दूसरे को कट करा, तो ये दोनों एंगल जो हमारा है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल वाई इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्यों क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब ये देखिए, सेम वही चीज़ है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन और ये हमारा ट्रांसवर्सल हुआ। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, देखो ऊपर के साइड में ये, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा अगर 180 होगा, यानी दोनों को ऐड करने पे अगर हमारा सप्लीमेंट्री होगा, तो हम मानेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, यही कंडीशन और यही प्रॉपर्टी यूज होगी हम लोग यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary। ठीक है, देन L पैरेलल टू M। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारी। तो चलिए दोनों हम लोग इंटीरियर एंगल को प्लस करते हैं, एंगल y प्लस 75 इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा 180। ठीक है, एंगल y क्या है, 75 है ये भी, और पहले से यहाँ 75 है, इन दोनों को प्लस कीजिए, 180 प्लस कीजिए, कितना हो रहा है, 550 150, क्या ये 180 के बराबर है? नो मैम, ये 180 के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इट मीन्स एल हमारा एल एम के पैरेलल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 6 का 3 है ये। ठीक है, यहाँ भी देखिए एल और एम बोला पैरेलल है, ये कंडीशन आपसे पूछा कि ये दोनों पैरेलल है। यहाँ पे आप एक एंगल मानिए, यहाँ पे एक एंगल हम जेड एज्यूम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो लेट अस एज्यूम एंगल जेड, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 57 डिग्री, क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। फिर यहाँ देखिए, ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्स है, तो ट्रांसवर्स के सेम साइड में जो एंगल होंगे, ये सेम साइड में है ना, ये और ये, इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 180 आएगा, तो ये पैरेलल है। अगर 180 नहीं आएगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, यही प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, देन एल पैरेलल टू एम। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करने पे अगर हमारा 180 आता है, तो हम एंगल जेड प्लस 123 डिग्री, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा 180 आता है, तो पैरेलल है, नहीं आता नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, जेड की वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखी हुई है, 57 डिग्री 123 डिग्री 180 डिग्री, प्लस कीजिए 7 3 0 10 5 2 7 1 8 एंड 1 180, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस मैम, ये इक्वल है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, सो एल इज पैरेलल टू एम, ये हो जाएगा हमारा आंसर।
आई होप आप लोगों को समझ में आया। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 4 फिगर है। इसमें भी सेम है, एल को एम से पैरेलल है, एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ एक जेड हम लोग एक एंगल यहाँ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम एंगल एक्स। एंगल एक्स इज इक्वल टू 72 डिग्री। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, एंगल्स। ठीक है, अब देखिए, अगर एक्स हमने ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इन दोनों को, ये दो अगर लाइन पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल होगा तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल को दोनों को प्लस करेंगे। अगर ये 180 होगा तो हमारा पैरेलल है, 180 नहीं होगा तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, सेम साइड में ये दो एंगल है। ठीक है, तो फिर वही सेम कंडीशन यूज होगा। फिर वैसे लिखेंगे, वी नो दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same sides of transversal are supplementary, then L parallel to M। ठीक है, चलिए इनको प्लस करके देखिए, एंगल x प्लस एंगल 98 डिग्री, 98 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x हमारा निकला 72, इसको लिख दीजिए यहाँ 72, एंगल 98 डिग्री इज इक्वल टू 180। इसको प्लस कीजिए, 8 to 10 zeros, 9 1 10, 170। क्या ये 180 के इक्वल हैं? नो मैम, ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, सो एल इज नॉट पैरेलल टू एम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।